नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री और तमाम मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो भाजपा कार्य समिति में हैं, वो सब बैठक में पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बैठक में कर्नाटक के जो परिणाम आए उसको लेकर क्या चर्चा करनी है, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर हम चर्चा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर साफ है कि मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे तमाम नेता शामिल हुए हैं। दरअसल ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों के बाद अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी हलचल बढ़ गई है। हलचल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसी साल अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव है और परिस्थितियां कर्नाटक जैसी ही है। परिस्थितियां इसलिए कर्नाटक जैसी कही जा रही हैं क्योंकि कर्नाटक में भी जो सरकार बनी थी वो एक खंडित जनादेश मिला था, उसके बाद सरकार गिरा के वो सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में उन्हीं चीजों का हवाला देते हुए विपक्ष बीजेपी पर आक्रामक रहा। कांग्रेस लगातार आक्रामक रही है। चेहरा प्रधानमंत्री का होगा ये साफ हो चुका है। पहले भी जो चुनाव हुए उनमें वो बात रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। संगठन और सत्ता के बीच का जो तालमेल है उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। दरअसल पिछले दिन जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, तमाम पुराने वरिष्ठ जो नेता थे वो नाराजगी जता चुके हैं संगठन से और इसी दृष्टिकोण से इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब जब चुनाव बेहद नजदीक है तो कैसे तमाम नेताओं को साधने की कोशिश संगठन करेगा, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होगी, जो कार्यक्रम आगामी तय किए गए हैं, जनहित के मुद्दों की बात होती है। वहीं विपक्ष लगातार आक्रामक है। आक्रामक इस दृष्टिकोण से है कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, तमाम चीजें स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर लगातार वो सरकार को चौतरफा घेरती रही है। कार्य समिति की बैठक में 1168 सदस्य हैं और यह बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में सीधे सीधे तौर पर जो लोग पहुंच रहे हैं, प्रदेश की तमाम कार्य योजना, संगठन की कार्य योजना पर मंत्रणा होगी और सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि कर्नाटक की कोई बात नहीं होगी, हम तो मध्य प्रदेश के विकास की बात करेंगे। इसी साल अंत में होने वाले चुनाव में जो मुद्दे प्रासंगिक रहेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में, उस पर कितना बचाव कर पाएगी भाजपा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया टीम को पिछले दिनों मीटिंग के बाद ये कहा था कि सीधे तौर पे जवाब देना चाहिए, आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। सोशल मीडिया में कांग्रेस बेहद एक्टिव है और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है वो बीजेपी के लिए चुनौती की बात है। वही बीजेपी का जो संगठन है वो 18 में किस स्थिति में था और आज कहां पर खड़ा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले की जो इकाइयां हैं उन पर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुराने तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों एक नेता ने आरोप लगाया, बाद में अपने आरोपों से किनारा कर लिया, पलट गए और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। प्रदेश अध्यक्ष पर ही आरोप लगा दिया था कि जान का खतरा है मुझे। अब सीधे तौर पे सबकी तैयारियां नवंबर की हैं और अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं भाजपा में, उससे कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो रिजल्ट आए हैं उससे बीजेपी यहां पर अपनी तैयारियों को तेज करेगी और कांग्रेस सीधे तौर पे कहा जाए कि अब आक्रामक रहेगी क्योंकि उनके पास मध्य प्रदेश में अब खोने को कुछ नहीं है। बनी बनाई सरकार गई थी, इसलिए अब वो सीधे अटैकिंग मोड में है। हर एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए, विपक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए, सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए। क्या कुछ परिणाम इस बैठक के बाद निकलते हैं, क्या कोई फेरबदल होने वाला है, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब चुनाव में जाना है और सबको कैसे मना पाएंगे। बीजेपी में भी असंतुष्टों की एक लंबी लिस्ट है और उन्हें मनाना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है। अब देखना है कैसे सब कुछ ये भाजपा साधती है, कैसे अपने रूठे नेताओं को मनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।